एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या आपका है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो अगर उसे डिवाइड किया जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या को हम लिखते हैं क्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या ये क्या होता है आपका P बाई Q के रूप में होता है। P बाई Q के रूप का होता है। P और Q क्या आपके पूर्णांक हैं। P और Q क्या आपके पूर्णांक हैं। तो अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया जाए, क्या किया जाए, दशमलव प्रसार किया जाए, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया जाए तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं का, या तो पहला क्या होगा, या तो शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, या तो फिर क्या होगा आपका अशांत। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगा P बाई Q के रूप का होता है, और P और Q क्या होता है आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, इसका अगर हम दशमलव प्रसार करें, इसका अगर हम दशमलव प्रसार करें तो क्या होगा, दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, या तो ये शांत प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, या तो फिर अशांत दशमलव प्रसार होगा। एग्जाम्पल में अगर लें हम, जैसे एग्जाम्पल में हम लिया लें, अगर जैसे हम लेते हैं 4/5, 4/5, अगर 4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, दशमलव लगाएं 0 आए, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे 0.8। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, इसका दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा। अगर अशांत की बात किया जाए, अशांत का एग्जाम्पल हम लें, जिसे लिखा हुआ है आपका 2/3। क्या लिखा हुआ है, 2/3। अगर हम 2/3 को 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 2 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से ये 0 और ये 6 बार जाएगा 18, फिर 2 आएगा 0, फिर 6, आपका ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 0.66, और ये कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका हम लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। इसका लिखेंगे प्रसार, यहाँ पे आवृत्ति होगा, अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति, आवृत्ति बार बार आ रहा, अशांत आवृत्ति जो कटे ना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अगर जो आपका क्वेश्चन इसमें दिया आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको बताना क्या है, उसमें ये बताना आपको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपका शांत आवृत्ति, शांत उसका शांत दशमलव प्रसार होगा, और किस संख्या का या किस प्रमेय संख्या का अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इसी को हमें बताना है। तो इसके लिए आपके पास दो थ्योरम होते हैं, दो प्रमेय हैं। तो पहला प्रमेय अगर हम मान लेते हैं, देखिए अगर हम देखते हैं इसे, अगर हम मान लें कि x बराबर आपका दिया है P बाई Q, x बराबर P बाई Q। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपका जो Q है, जो आपका Q है, Q अगर
5 के पावर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। अगर q आपका 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m अगर इस तरह से है, इस रूप का है, तो ये क्या होगा आपका शांत आवृत्ति में आएगा, शांत दशमलव प्रसार में आएगा, शांत दशमलव प्रसार। इस तरह का कहने का मतलब ऐसा, आप इसे ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर n इंटू 2 के पावर m। अगर इस रूप का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चाहे आप लिखें q बराबर, चाहे आप q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m या 5 के पावर 5 के पावर n इंटू 2 के पावर m, किसी के रूप का होगा तो ये क्या होगा आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर इसके रूप का नहीं है, इस रूप का होगा तो शांत, अगर इस रूप का नहीं है तो क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं 13/140, 13/140। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे 140 का फैक्टर करेंगे। तो 140 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा इसका, तो देख लेते हैं। 140 का अगर फैक्टर करें ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ये 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, तो इस रूप का है, इस रूप का नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका अशांत। अगर इस रूप का आ जाता 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अगर रूप का होता तो क्या हो जाता, ये शांत हो जाता, और नहीं है तो ये अशांत है। आपके पास एक प्रमेय होगा, एक प्रमेय दिख रहा है आपको, जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई, हमने माना था कि x बराबर क्या है, x बराबर p/q। हमने अगर माना था कि अगर कोई प्रमेय है आपका, कोई संख्या अगर है आपका, अगर लिखा हुआ हमने बताया था 13/140, हमने बोला था 13/140, तो हमने बताया था जो आपका q है, अगर q की वैल्यू, अगर q का मान, या q ऐसा बोल सकते हैं, अगर q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा क्या होगा आपका अशांत आवृत्ति में आ जाएगा। तो इसी का जो प्रमेय है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस प्रमेय को ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए x बराबर आपका क्या है, p/q है। इस प्रकार मान लीजिए x बराबर p/q इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, 2n 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है जो इसका पावर है वो नॉन नेगेटिव, मतलब वो क्या है आपका नॉन नेगेटिव है, मतलब वो ऋणात्मक नहीं है, मतलब वो उसका जो मान होगा वो माइनस में नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 के पावर 3 लिखा हुआ, तो ये माइनस वाला नहीं चलेगा, ठीक है, माइनस वाला नहीं चलेगा, हमेशा क्या होगा प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है जहाँ n और m आपका क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा आपका शांत होगा। अगर सेम यही चीज अगर कर दिया जाए, अगर के रूप का नहीं होगा, दूसरा थ्योरम अगर बात किया जाए, ये पहला मान लीजिए प्रमेय आपका फर्स्ट मान लीजिए,
अगर दूसरी परिमेय की बात करें तो दूसरा परिमेय आपका सेम यही हो जाएगा। मान लीजिए x बराबर आपका क्या है, p बाई क्यू है। इस प्रकार है कि q का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। बस इतना सा चेंज करना है, इसमें नहीं है, जहां n और m आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका अशांत आवृत्ति होगी। क्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। बस हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 13/31/25। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 13/31/25। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अगर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना अगर हमें इसे निकालना है कि ये शांत है या अशांत है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, p बाई क्यू के बराबर है ना। तो q का जो q है, हमने क्या पढ़ा था अभी, जो हमारा थ्योरम था, प्रमेय था, उस प्रमेय में क्या था, अगर q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये क्या होगा, आपका क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 31/25 का फैक्टर करेंगे। तो 31/25 का फैक्टर करिए, कितना बनेगा देख लेते हैं। देखिए, इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, आपका जो ये आपका 31/25 है, इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो अगर हमें इसके रूप में लिखना है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो 5 की पावर हमें तो मिल गया, लेकिन 2 की पावर n नहीं मिला। तो हम जानते हैं अगर किसी के पावर, अगर 2 की पावर 0 लिख दिया जाए तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप 3 के पावर 0 लिखें, किसी के पावर अगर हम 0 करते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम लिखेंगे, आपका 31/25 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 के पावर 5। तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आपका पांचवा है। ठीक है, आप करिए, 1 2 क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं आपको। अब जैसे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 17/8 को आपको बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, 8 का हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि q की जगह पे 8 है। देखिए क्या होता है, p बाई क्यू होगा। तो q का किस रूप में होना चाहिए, आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 बराबर आएगा हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 का मान नहीं लिख रहा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 8 बराबर लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ये भी क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 64/455 लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 64/455। अब हम क्या करेंगे, 455 का फैक्टर करें, 455 का फैक्टर करिए, क्या आएगा, है नहीं होगा, जाहिर सी दिख रहा है, क्योंकि यह हम लिखेंगे 455 बराबर लिखेंगे 5 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। दिख रहा है आपको, ये उस रूप का नहीं है। किस रूप का, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्ती, आवर्ती नहीं होता, आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है। आपका जो बुक है एनसीईआरटी का है, देख लीजिए, गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी का बुक है ये, इसी से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है 15/6000, 1600 है, 15/1600। तो आपको ये बताना है ये शांत होगा या अशांत होगा, ये क्या होगा आपका, शांत होगा, ये अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम क्या करें, इस चीज को 1600 का हम क्या करें, फैक्टर करें, अब इसे हम क्या लिखेंगे, 1600 को लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो आपका 2 के पावर m n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा, क्या होगा, शांत, दशमलव प्रसार होगा इसका, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, अब 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हम एक क्वेश्चन ये आपका करवा दे रहे हैं। जैसे ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का 129 बटे 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो आपको ये बताना है ये शांत है या अशांत है, क्या करना है, बताना है शांत है ये अशांत है। तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये 2 के पावर m इंटू n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसके अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा, अशांत आवृत्ति। क्या लिखेंगे, अशांत आवृत्ति। अब इसमें तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, उम्मीद करते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें जो जो शांत हैं आप इसे प्रैक्टिस करके खुद लगा सकते हैं। जो अभी आप क्वेश्चन किए हैं प्रश्न नंबर 1 में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको छांटना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो आप इसे छांट सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के बारे में बताना है, मतलब उसके क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताना है कि क्या है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है, वो हमने देख ही लिया था। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमें यही बताना था कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, जैसे आपकी पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये दिया है आपका, पहला क्वेश्चन ये है, संख्या दिया हुआ है 4 3 43.123456789। क्या दिया है, 43.123456789। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई संख्या रहा होगा, मान लीजिए पी वाई क्यू के रूप का कोई संख्या रहा होगा। भाग करने के बाद जब हमने पी को क्यू से भाग किया तो 43 आया और लास्ट में इतना करने के बाद 9 से जाके वहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये प्रक्रिया यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मतलब भाग दिए ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे जब प्रक्रिया ख़त्म हो जाती तो क्या होगा, वो शांत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, शांत दशमलव में। जैसे हमने बताया था, अगर ये लिखा 4/5 लिखा था तो हमने क्या था, अगर 5 से इसे भाग करें तो 0 क्या आएगा, 8 आएगा, 0.8। तो यहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा है। तो ये समाप्त जब हो जा रहा है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये भी 9 पे जाके समाप्त हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या आपका शांत है और यह पी बाई क्यू के रूप का एक परिमेय संख्या है, कि एक परिमेय संख्या है जिसका जो हर है आपका, जिसका हर क्यू किसके रूप का है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जिसमें हर क्यू 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव क्या है, मतलब धनात्मक हैं, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पे दिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये 0.120, फिर उसके बाद 1200, फिर उसके बाद 1200, उसके बाद 1 2 4 टाइम 0, उसके बाद ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें देखिए ना तो ये शांत है और ना ये अशांत आवृत्ति में है। क्या है, ना तो ये शांत में है और ना ही ये अशांत आवृत्ति में। तो ये क्या है, अनावर्ती शांत अशांत में है। ये किस में है, अनावर्ती अशांत में। अनावर्ती अशांत का मतलब ये है कि मतलब जैसे ये इसमें और बढ़ रहा है, इसमें कुछ और बढ़ जा रहा है, इसमें कुछ और बढ़ जा रहा है, इसमें कुछ और बढ़ जा रहा है, मतलब एक ही चीज़। अगर देखिए, अगर डिवाइड करने के बाद 1 या 2 या 3 स्थान या 4 स्थान पे अगर ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो क्या उसमें आ जाता है, शांत में। अगर
कोई संख्या बार बार जैसे 0.1111 करके आ रहा है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगा आपका अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अगर कोई संख्या को हम भाग दें और उसका जैसे 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 आ गया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये बदल रहा है, इसका क्या हो रहा है? बदल रहा है। या मान लीजिए यहाँ पे 1 2 0 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 00, यहाँ पे 000, इस तरह से अगर हो रहा है तो ये क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। अशांत अनावर्ती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या क्या है? अनावर्ती है। अतः यह संख्या अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है 43.123456789 पे बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार। 43.123456789, इस पे क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा? जो संख्या होगी हमारी, जैसे लिखा हुआ है 2.34 पे बार लगा हुआ है, तो इसे जब हम बार हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम लिखेंगे 2.34343434, इस तरह से क्या होगा? ये रिपीट होता चला जाएगा। तो जितने पे बार लगा होगा उतनी संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसे अगर हम बार हटाएंगे तो क्या होगा? इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9, इसी तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी क्या होगा? आपका अशांत ही होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो लिखा हुआ है क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार आपका क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या p/q के रूप का होगा या होगी, जहाँ q आपका जो q है वो 2n और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, ठीक है, के रूप का नहीं होगा। बस यहीं पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और एक दो नोट है आपके पास, नोट करके एक बात याद कर लीजिए। अगर किसी संख्या का, क्या लिखेंगे? किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। सेम अगर इसी तरह है, किसी संख्या का दशमलव प्रसार, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार
क्या हो, अशांत, अनावर्ती हो, अनावर्ती, अनावर्ती हो तो वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है, कहलाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, ये बात अपने ध्यान में रखना। तो यहीं पे क्या होता है, आपका वीडियो यहीं पे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताया जाएगा।